वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लर्निंग। सो यहाँ पे हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड इस सवाल को। वन ऑफ द टफ क्वेश्चन में से आता है जो एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी सीजीएल के टायर 2 पे आई गई क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्टेस्ट अप्रोच क्या होगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, इसके पहले हम देखेंगे, इसके पहले मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपने वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करी होगी। ठीक है, चलिए इसकी अप्रोच देखते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब एग्ज़ाम पे बैठेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई नहीं देखेगा कि आपने कौन से प्रोसेस या कौन सा अप्रोच आपने यूज़ किया है, बल्कि आपके आंसर का आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, चलिए। ए मैन स्विम्स फ्रॉम ए टू बी एंड बैक इन 4.5 आवर। A block of wood when allowed to go with the stream A to B takes 6 hours. What is the ratio of the man in still water to the stream? क्या बोला गया है? मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक रूट है A टू B। मैन यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है। कितने आवर पे जाता है? 4/1/2, मतलब 9/2 आवर पे। ठीक है, बट एक लकड़ी मान लेते हैं, इसको एक लकड़ी मान लेते हैं। ठीक है, एक लकड़ी जब ए से बी तक जाता है ओनली कितना आवर लेता है? 6 आवर। ठीक है, ये 4 आवर। इतना आपको समझ में आ गया? तो मैन और लकड़ी का स्पीड की रेशियो इन्हें चाहिए। ठीक है, आपको स्टोरी समझ आ गई। अब ध्यान से एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए। ठीक है, जो यहाँ पे लकड़ी की चीज़ बताई गई है, जो लकड़ी कैसे है, लकड़ी की कोई खुद की स्पीड नहीं होती है। तो लकड़ी जो भी रिवर पे बहता है वो रिवर की ही स्पीड होती है। मान लीजिए ये रिवर है, लकड़ी की खुद की कोई स्पीड नहीं होती है, तो लकड़ी जो भी बहेगा, जो भी जाएगा, वो रिवर की ही स्पीड होगी। तो इसका मतलब हो गया लकड़ी की स्पीड हो गया स्पीड ऑफ वाटर, और स्टिल वाटर कुछ भी हो। ठीक है, और मैन की स्पीड को हम ले लेते हैं एम। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए इसको स्मार्टेस्ट अप्रोच कैसे करेंगे। थोड़ा सा कैनवास को क्लीन कर लेते हैं और शुरू करते हैं अपना रियल इक्वेशन से। हम इसे इक्वेशन से नहीं करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकती है, बट हम उससे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ए टू बी मान लेते हैं। इनका टाइम कितना लगा? मैन का टाइम लग गया, मैन की टाइमिंग लग गई 9/2। ठीक है, और लकड़ी को वाटर मान लेते हैं क्योंकि वाटर की स्पीड होगी, तो वाटर की टाइम लग गई 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक एलसीएम निकालेंगे ताकि हम इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, कोई भी एक डिस्टेंस ले लेंगे, आप चाहे एलसीएम से करो, इनका मेन एलसीएम से ही हो पाता है कि इनके कॉमन फैक्टर निकालना एलसीएम से ही हो पाता है। ऐसा कोई एक नंबर ले लो जो दोनों से हम डिवाइड कर पाए। देखो अगर एलसीएम लेंगे तो इनके एलसीएम आ जाएंगे 18। देखो 18 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3, और अगर ये डिवाइड होगा तो 18 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, 2 2 जा 4। ठीक है, देखो ये आ गया 4, तो ये इनकी स्पीड हो गई। ठीक है, बट यहीं तक नहीं है, ये गलत है, अभी तक ये हुई नहीं है। ठीक है, सॉल्व नहीं हुई है। तो ये है जस्ट हमने एक वो ले लिया, डिविजिबल हो सकता है दोनों को, हमने कॉमन फैक्टर ले लिया 18। ठीक है, हम तो ये एज्यूम कर सकते हैं ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 18 है। ठीक है, अगर लकड़ी ने कितना ट्रेवल किया, ए से बी तक का सफ़र ट्रेवल किया है, तो उनको उन वाटर ऑफ स्पीड कितनी हो जाएगी? 18/6, क्योंकि लकड़ी ने ये लिया है, और आंसर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, आंसर 3। तो ये ऐसा मान लेते 3 किलोमीटर पर आवर वाटर की स्पीड है। इतना आपको समझ आ गया? चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है। ए मैन स्विम्स फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, फिर अप स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? आपको इतना पता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड वाटर प्लस मैन, एंड अपस्ट्रीम की स्पीड मैन माइनस वाटर की स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाती है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या सेट होगा, आप ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा कैनवस को क्लीन करते हैं।
सॉरी गाइस, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए अब इक्वेशन को बनाते हैं। देखो ए से बी तक की किलोमीटर कितनी है, हम ऐसे ले लेंगे, और भी बेसिक से कराता हूँ आपको, थोड़ा सा हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, हम फॉर्मूला ऐसे ले सकते हैं, डी मैन प्लस वाटर, ये डाउनस्ट्रीम की टाइमिंग आ गई है ना, ये डाउनस्ट्रीम की टाइमिंग आ गई, डी टी, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। और अपस्ट्रीम की कैसे आ जाएगी, मैन माइनस वाटर, और दोनों मिला के कितना टाइम लिया होगा, 9:2। इतनी आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इनको वैल्यू में पुट करेंगे जस्ट। अब जस्ट कुछ नहीं करना है, हमारा इक्वेशन यहीं तक तैयार हो जाता है, और यहीं आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें क्या करनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको वैल्यू में पुट करते हैं। डिस्टेंस कितनी थी, 18 थी ए से बी तक की, तो डिस्टेंस की जगह पे लिख देंगे 18। मैन की स्पीड कितनी थी नहीं पता, वाटर की स्पीड कितनी थी 3। ठीक है, प्लस ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड m प्लस 3। 18 क्यों लिया, क्योंकि b से a तक का भी डिस्टेंस तो 18 ही होगा, सेम ही तो होगा। ठीक है, 9/2। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि मैन और अब यहाँ पे देखिए कि बता दिया गया है कि अगर रेशियो हमें बता दिया गया है, ठीक है, ये मैन की रेशियो एंड हमें यही निकालिए ना, अगर वाटर की रेशियो 3 होगी तो मैन की स्पीड कितनी होगी। देखिए हम पहले इसको लेके चलते 2:1। अगर ये 1 होगा, 1 यूनिट होगा तो 2 यूनिट 6 होगा, तो मैन की रेशियो 2 यूनिट 6 होगा। अब हम इसको इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे और देखेंगे अपना LHS इक्वल टू RHS होता है क्या, और हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या। अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट आंसर से ट्राई करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको वर्बली करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 6 ले लेंगे, अगर 6 माइनस 3 आपको पता है कितना हो जाता है 3, 18/3। और यहाँ पे अगर 6 लेते हैं 18 प्लस, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 6, 8 आंसर आ रहा है। और RHS पे कितनी है 9/2, तो कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट इस पे आते हैं, ये 3:1 पे। ठीक है, क्योंकि ये देखो इसके बाद थोड़ा सा इजी यही बन रहा है, तो आप थोड़ा सा इजी को लेके चलो। 3:1 पे आते हैं। ठीक है, 18, अगर हम इस पे करेंगे 3:1, मतलब ये तो हमारा मैन की स्पीड आ जाएगी 9। ठीक है, मैन की स्पीड कितनी आ जाएगी 9। अगर हमारी वाटर की स्पीड है 3 तो मैन की स्पीड आ जाएगी 9। ठीक है, 9 माइनस 3 प्लस 18, 9 प्लस 3। ठीक है, 9/2। अब देखो माइनस करो, ये आ जाएगी 6 है ना, बाई 18, और ये आ जाएगी हमारा 12/18। ठीक है, थोड़ा सा कैनवस को क्लीन करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ से 3 निकल के आएगा, और यहाँ से 3/2। ठीक है, अब थोड़ा सा कैनवस को क्लीन करते हैं। ठीक है, अब देखो फाइनली हमारा आउटपुट क्या निकल के आ गया। इस वाले इक्वेशन को अगर हम प्लेस करते हैं तो 3 प्लस 3/2। अब देखो डायरेक्ट हम रिजल्ट निकालेंगे, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9, 9 इक्वल टू 9/2। LHS इज इक्वल टू RHS हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर आके बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नंबर्स को इमेजिन करेंगे कि इनकी स्पीड क्या हो सकती है। एक ऐसी स्पीड ले लेंगे जो हमारे स्पीड से डायरेक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, डायरेक्टली डिविजिबल हो जाए। और एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। अब जो नंबर लेंगे, देखिए 18 और 9/2 या 6 में इन सब का एक कॉमन मल्टीपल है 3, तो ऐसा आप ज़्यादा प्रोपोर्शन, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट होता है कि 3 एक रेशियो हो सकता है इनके बीच का, या तो 4/3 होता, नहीं तो 3/1 होता। तो 3/1 से पहले ट्राई कीजिए, क्योंकि 3/1 ज़्यादा ईजी है। ठीक है, सो इसी तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे।
वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको रियली लगता है कि आपने इस वीडियो से आप हेल्पफुल हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके के मैं वीडियोस लाता रहता हूँ, लाऊंगा हर वीक पे 3-4 करके वीडियोस टफेस्ट क्वेश्चन के आते रहेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस को देख के रखिए, जब भी मेरी वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। आप वीडियो को तभी ट्राई कीजिए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक आई है।